रहे हैं, तो उसके हाल से भी आप बताइए। हमने पिछले दिनों एक मुद्दा उठाया था कि शेर कश्मीर ब्रिज के पास एक कैनाल थी, सरकारी नहर बनी हुई थी, वो लोगों ने नहर ही गायब हो गया और डिपार्टमेंट ने मुझे लगता है उस नहर को बेच दिया, उसका सौदा कर दिया है। हमने यहाँ डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि उस नहर को ट्रेस आउट किया जाए। मुझे लगता है कि वहाँ किसी को कोई चिंता नहीं है। हम डिपार्टमेंट के ऊपर एक FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, जिसमें हम एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर भी FIR दर्ज कराएंगे, क्राइम ब्रांच के अंदर भी दर्ज कराएंगे, यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर भी हम FIR दर्ज कराएंगे और अपने गवर्नर साहब के पास भी एक केस दर्ज कराने जा रहे हैं क्योंकि ये जो नहर है ये सभी लोगों के लिए थी। वो नहर जिस डिपार्टमेंट ने वो नहर बेची है, सरकारी ज़मीन जिस तरह से बिकी है उसको तो कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट बेची है उसके ऊपर FIR दर्ज करके फोर्थ तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा जो हमने उस दिन में मुद्दा उठाया था, यहाँ एक डिफेंस रोड है काउंसर से लेकर ब्रिगेड के अंदर तक, वो रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन सड़क के ऊपर पत्थर डालकर उसको कवर किया जा रहा है, वहाँ जो कस्सी है उसको मला जा रहा है। अगर डिफेंस रोड की ये हालत है तो मैं समझता हूँ कि पुंछ के अंदर फिर कोई जगह सुरक्षित नहीं है, कोई सेफ नहीं है। कल भगवान न करे लड़ाई लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो अगर डिफेंस रोड ही कवर होगी तो डिफेंस की गाड़ियाँ कहाँ पर चलेंगी। ये दो मुद्दे थे करप्शन के, इसके बगैर भी और बड़े मुद्दे हैं। पहले मैं दो मुद्दे उठाकर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तीसरा मुद्दा था व्यापार मंडल का। हमने एक साल पहले यहाँ पर एक मीटिंग की थी कि वहाँ एक कमेटी बनी थी अजय भल्ला जी के नेतृत्व में कि उन्होंने चुनाव कराना है। हमने उनको वोटर लिस्टें भी दी थी, सब कुछ उनको प्रोवाइड किया था कि वोटर लिस्टें हमारी बन चुकी हैं, जो रह गई हैं वो 10-15 दिन का काम था, उन्होंने चुनाव कराना था। ये गलतफहमी और र्यूमर फैलाई जा रही है कि यहाँ का व्यापार मंडल का चुनाव नहीं होता। मैं आपके माध्यम DC साहब से अनुरोध करूँगा कि फौरी तौर पर इसमें इंटरवेन करके यहाँ व्यापार मंडल का व्यापारियों को बुलाकर जो वोटर लिस्टें बन गई हैं, हमारे पास पैसे भी पड़े हुए हैं, 30-35 हज़ार रुपया पड़ा हुआ है जो चुनाव कराने के लिए, वो फौरी तौर पर यहाँ चुनाव होना चाहिए ताकि यहाँ जितने व्यापारी हैं सब इकट्ठे होकर जो अगर हमें परेशानी आती है, दुश्वारी आती है, उसकी लड़ाई लड़ सके। मैं व्यापारी को इतना आश्वासन दूंगा, हम सारे व्यापारी एक हैं, हमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। जितने व्यापारी हैं, अगर जो भी कोई मुद्दा होगा व्यापार का, हम उसमें शाना बशाना सब इकट्ठे रहेंगे, इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं एक्सियन फ्लड कंट्रोल इरिगेशन। सर बताइए कि ये जो लोग कह रहे हैं फ्लड जोन, ये फ्लड जोन कहाँ तक है? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? ये जो सर स्टार होटल से लेके शेर कश्मीर पुल के आसपास की जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये फ्लड जोन कहाँ तक आता है? ये हमारा फ्लड जोन जहाँ 2014 का फ्लड आया था अप टू स्टार होटल जी, तो ये हमारा पूरा फ्लड जोन है। हमने कोई इसमें NOC नहीं दी है, ना ही हमने तो बेसिकली ये जगह जो है ये पड़ती है रूरल में जी। ये रिकॉर्ड में ये कुनिया में है, इसका तहसीलदार साहब और BDO साहब जो है बेहतर हल कर सकते हैं कि इनको रोकना है नहीं रोकना है। हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में वो जगह जो है वो टोटली रेड जोन में है। तो सर जैसे आपकी तरफ से जो हर जगह कंस्ट्रक्शन कराई जाती है, वहाँ शेर कश्मीर ब्रिज के पास भी आपने एक बनाया हुआ है, उसके क्या वो भी कानूनिया में आता है? वो भी कानूनिया में है, रिकॉर्ड में वो भी कानूनिया में है। वो जगह पूरी जो है वो कानूनी में बंद तो हम रूरल में भी बनाते हैं, जहाँ अर्बन हो वहाँ भी बनाते हैं। हमने ये जो रिवर है ना ये हमारा है, इसकी प्रोटेक्शन करनी हमारा काम है। वो तो हमने की है, पीली साहब भी आपने देखा है, बड़ा अच्छा काम हुआ है, उसका फ़ायदा भी हुआ। अदरवाइज वो गैस जो था वहाँ रिवर को हिट करने का खतरा था, उसको हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो बाकी जहाँ तक मसला है ये कंस्ट्रक्शन का, इसको BDO साहब या तहसीलदार साहब रोक सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें हमारे कोई रोल नहीं है। हमने NOC कोई नहीं, किसी को नहीं दी है। तो जैसे इरिगेशन लोग लगाते हैं कि भाई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल एक्शन की भी नेगलिजेंसी की वजह से लोग वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन हुई या वो किसी किस्म के, इसके हवाले से भी आप क्या कहें? नहीं, उसके आप ये मेरी बात सुनो ना, एक्शन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल क्या करेगा? अगर वो जगह रूरल में है और कुनिया में है, उसमें NOC अगर हमने दी है तो इसमें हमारा कसूर है। हमने कोई NOC नहीं दी है, ना ही हमने उनको ये कहा कि उनको हमने कहा कि ये आप बना रहे हो, आप खतरे के में बना रहे हो तो इसको मत बनाओ। वो कहते हैं कि वही हमारा इसके तहसीलदार साहब के साथ और BDO साहब के साथ बात है, आप इसमें क्या। फिर हमने क्या, हम एक बार गए थे, DC साहब भी गए थे, पहले एक्शन साहब भी गए थे और उस वक्त मैं AW था, तो उस वक्त भी यही फैसला हुआ था। ये इनको BDO साहब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इनको इसकी डिमार्केशन अभी कोई नहीं हुई है।
सर जैसे इरिगेशन के बात अगर करें तो कुछ ऐसी कैनाल्स हैं जो बिल्कुल बंद हो गई हैं, तो डिपार्टमेंट इनकी ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, या आपके पास फंडिंग की कमी है? जैसे मल्टी है, डैश वाली साइड डैश है और जलास वाली साइड है, लोगों ने वहाँ जो लगाते थे धान की फसल, लेकिन अब वहाँ मक्की की फसल लगा रहे हैं लोग। जब लोगों से हम बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा? इसकी कारण मैं बताता हूँ। 2014 के फ्लड में हमारे काफ़ी पुल जो थे ना, वो उनका हेड साइड 200-300 मीटर जो था वो बिल्कुल ही डैमेज हो गया था। उसको रेस्टोर करने के लिए हमें 24 प्रोजेक्ट जो है वो दिए हैं। वो CWC वहाँ मैं खुद भी चक्कर लगा के आया हूँ। तो वो वहाँ से जब तक वो वहाँ से प्रूव हो जाएंगे तो इंशाल्लाह खरीद पुल का तो काम हमारा शुरू है। आपने देखा होगा रेट पड़ रहे हैं, उसके ऊपर हमने स्टील टफ रखा है, खेतर है, पूरे दुनिया तक वो मस्त का काम शुरू है। बाकी भी कुछ जो है हमने उनका प्रोजेक्ट सबमिट किए, जो है हमें वो प्रोजेक्ट हमारे वेट हो जाते हैं, सेंक्शन हो जाते हैं, हम उनको भी रेस्टोर करके पानी चलाएंगे। सर ये बिजली वाली नहर है, इसकी साफ सफाई नहीं हो रही, इसमें बिजली वाली पुल की साफ सफाई हो गई है, वो आज की डेट में आप देख सकते हो उसमें अच्छा पानी आ रहा है। सिर्फ वो एक प्रॉब्लम है ब्रिगेड के अंदर, जहाँ वो आर्मी वालों ने कहीं तो पानी तोड़ के तो गाड़ी धोने के लिए रखा था, वहाँ मेरे पास अभी आपने देखा नोटिफिकेशन आया था, उनको मैंने टाइम दिया 1 बजे का, 1 बजे में जाऊँगा मैं खुद CO साहब के साथ बात करके आगे ब्रिगेड वाला जो है वहाँ परेशानी है, पीछे कोई परेशानी नहीं है। सर इस नहर के ऊपर कुछ इंक्रोचमेंट भी की गई, कुछ लोगों ने वेस्ट में पाइपें भी इसमें डाली हुई हैं, तो नहीं वो उसमें वेस्ट पाइपों उसके खिलाफ भी FIR लगी है। एक शेड बना है उसके खिलाफ भी FIR लगी है, वो FIR हमने काफ़ी थाने वालों को काफ़ी दी है, वो उसके एक्शन करेंगे। हम उसमें भी हमने किसी को माफ़ नहीं किया।